अगर आप इस तरीके से यूएसडीटी बाई करते हो तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आप यूएसडीटी बाई करके डायरेक्टली अपने ट्रस्ट वॉलेट या किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से यूएसडीटी बाई करते हो तो वहाँ आपका केवाईसी तो होता ही है, पर हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अननोन मर्चेंट के साथ अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर भी शेयर करना पड़ता है। लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वहाँ आपको किसी के साथ भी अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना है और आपको यूएसडीटी भी कम प्राइस में मिल जाता है। मैं खुद भी यूएसडीटी बाय करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। यहाँ आपको यूएसडीसी की बाइंग और सेलिंग प्राइस मिल जाती है। यहाँ आपका वॉलेट बैलेंस शो होता है और आपको किसी भी तरह से इस ऐप में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कस्टमर सपोर्ट का रिप्लाई भी तुरंत मिल जाता है। यहाँ से आप यूएसडीसी सेल और यहाँ क्लिक करके आप यूएसडीसी बाई कर सकते हो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको सारी चीज़ें कैसे सेटअप करना है। ये पूरा अकाउंट सेटअप 3 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है कि आप स्कैमर नहीं हो, आप एक रियल यूज़र हो, और फिर आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हो, आपका अकाउंट 2 मिनट के अंदर यूएसडीटी बाई और सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको करेंसी सिलेक्ट करना है आईएनआर और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जीमेल से, ईमेल से, फ़ोन नंबर से या सिर्फ पासकी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। आप जिस भी गूगल अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इसी लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अगर आप रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो क्लेम एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप जो कि अकाउंट क्रिएट करने का था, अब वो कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको वेरीफाई करना है कि आप स्कैमर नहीं हैं, आप एक रियल यूज़र हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पर ट्रांजैक्शन सेलिंग लिमिट $100 है और बाइंग लिमिट 0 है। बाइंग लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए आपको इंक्रीज ट्रांजैक्शन लिमिट पे क्लिक करना है। यहाँ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और गिटहब जैसे अकाउंट से प्रूव कर सकते हैं कि आप एक रियल पर्सन हैं। मैं आपको ट्विटर से अपना अकाउंट वेरीफाई करके दिखाता हूँ। मैं ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उससे वेरीफाई करने के लिए गेट वेरीफाइड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड रिक्लेम ऐप पर क्लिक करूँगा और प्ले स्टोर से रिक्लेम ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस रिक्लेम वेरीफायर के थ्रू होता है, जो कि जीरो नॉलेज प्रूफ पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगा और आपकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर भी नहीं होगी। ये बिल्कुल सेफ है, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो रिक्लेम वेरीफायर और जीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। रिक्लेम वेरीफायर ऐप डाउनलोड होने के बाद बैक आके कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ट्विटर पे लॉगिन करते हैं वैसे ही यहाँ भी लॉगिन करेंगे। मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अब एल्गोरिदम ये चेक करेगा कि अकाउंट कितना पुराना है, ये रियल यूज़र है या स्कैमर है। आपको अपना रियल सोशल मीडिया अकाउंट ही यूज़ करना है, जो कि आप पहले से यूज़ करते हो। अगर आप तुरंत नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो एल्गोरिदम आपको स्कैमर समझेगा और वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो आपको अपना ओरिजिनल सोशल मीडिया अकाउंट ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये गूगल क्रोम पर खुल चुका है। हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और अब हमारी बाइंग लिमिट $50 हो चुकी है। ये आपकी पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, मतलब एक ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम $50 बाई और $100 सेल कर सकते हैं। और एक दिन में आप 5 बार बाइंग और 10 बार सेलिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप बाइंग लिमिट और बढ़ाना चाहते हैं तो बाकी सोशल मीडिया से वेरीफाई करके लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप $1000 की बाइंग या सेलिंग दोनों मिला के
$1000 का वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एडिशनल $75 की लिमिट मिल जाती है। यहाँ हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके अपने वॉलेट तक USDT लाने का। यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो USDC में होते हैं, तो USDC को USDT में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम इसी स्टेप में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम USDC बाई करेंगे। यहाँ आप बाइंग और सेलिंग प्राइस देख सकते हैं। USDC बाई करने के लिए बाई USDC पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट दिया हुआ है। मेरी लिमिट $175 है, तो मैं $100 आपको बाई करके दिखाने वाला हूँ। जितने USDC आपको बाई करना है उतना एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ INR में भी वैल्यू दिख जाएगी। सारी चीज़ें चेक करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 5 मिनट का समय मिलता है पेमेंट करने के लिए और आप सिर्फ UPI से पे कर सकते हैं। यहाँ आपको कितने रुपए पे करने हैं वो दिया गया है। आप चाहें तो UPI ID कॉपी करके UPI ID से पे कर सकते हैं या यहाँ क्लिक करके आप QR कोड से भी पे कर सकते हैं। मैं UPI ID से पेमेंट कर देता हूँ। आप पेटीएम, गूगल पे या किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं। मैं पेमेंट कर चुका हूँ और पेमेंट करने के बाद आई हैव मेड द पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अगर आप पेमेंट करने के पहले ही यहाँ क्लिक करते हैं और सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है तो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट $25 कम हो जाती है। ये झूठ बोलने की पनिशमेंट होती है, तो आपको पेमेंट करने के बाद ही यहाँ क्लिक करना है। आई हैव मेड द पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पेमेंट को वेरीफाई किया जाता है। जैसे ही पेमेंट रिसीव होती है आपके पास USDC आ जाते हैं। अब बैक आकर हम होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। हमारे पास 100 USDC आ चुके हैं। अब इस 100 USDC को हम ट्रस्ट वॉलेट या किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में विड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। यहाँ क्लिक करके मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करना है। यहाँ आपको USDC सर्च करना है और USDC बेस पर क्लिक करना है। आपको USDC इथेरियम या USDC BNB सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ USDC बेस ही सिलेक्ट करना है। फिर आपको इथेरियम सर्च करके ETH बेस सिलेक्ट करना है। BNB सर्च करके BNB ऐड करना है और फिर USDT सर्च करके USDT BNB ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद हम USDC अपने ट्रस्ट वॉलेट में लाने के लिए रेडी हैं। USDC ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ करने के लिए हम USDC पे क्लिक करेंगे, रिसीव पर क्लिक करेंगे और इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। एड्रेस कॉपी करने के बाद हम फिर से p2p.me पर चले जाएंगे। यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और विड्रॉ बेस USDC पर क्लिक करेंगे। जितना भी आपको विड्रॉ करना है उतना अमाउंट एंटर करके यहाँ ट्रस्ट वॉलेट का विड्रॉल एड्रेस पेस्ट कर देना है। सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए आप एक USDC कम विड्रॉ करना, उसका कारण आपको आगे पता चलेगा। मैं 99 USDC विड्रॉ कर लेता हूँ। एड्रेस पेस्ट करके विड्रॉ USDC पर क्लिक कर देना है। 99 USDC आपके ट्रस्ट वॉलेट में जा चुके हैं। अब जो एक USDC है उसको हम गैस फी के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और एक एंटर कर देना है और यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट अ नेटवर्क पर क्लिक करके BNB को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ क्लिक कर देना है। BNB और बेस का एड्रेस सेम रहता है, तो वही एड्रेस आप यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं और विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। यहाँ इंटरनली आपके USDC BNB में कन्वर्ट होके 1 से 2 मिनट के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। अब ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है और $1 के BNB को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम 50 सेंट का BNB रखेंगे USDT की गैस फी के लिए और 50 सेंट का बेस इथेरियम रखेंगे USDC की गैस फी के लिए। और ये सब आपको सिर्फ एक बार ही करना है। सेकेंड ट्रांजैक्शन से ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो हम BNB पे क्लिक करेंगे और स्वैप पे क्लिक करेंगे। ऊपर BNB ही रहेगा और यहाँ इथेरियम पे क्लिक करके ETH बेस को सिलेक्ट कर लेंगे। 50% पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे। एस्टिमेटेड टाइम 5 मिनट दिखा रहा है, पर ये 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है और हमारा स्वैप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास गैस फी के लिए BNB और बेस इथेरियम दोनों हैं। अब हम जब चाहें तब USDC से USDT
और USDT से USDC में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब USDC को USDT में कन्वर्ट करने के लिए USDC पे क्लिक करना है, स्वैप पे क्लिक करना है, ऊपर बेस USDC ही रहेगा, नीचे USDT BNB सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपकी फ़ी डिटेल्स हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अप्रूव USDC पे क्लिक करना है, कन्फर्म स्वैप, और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं और हमारा स्वैप कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप USDC को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अकाउंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर USDT बाई और सेल करने के लिए रेडी है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर USDT बाई करके एक डेमो दे देता हूँ। आपको क्रोम ओपन करना है और टाइप करना है app.p2p.lol। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आप चाहें तो बाइंग प्राइस चेक कर सकते हैं और बाई USDC पर क्लिक कर देना है। अमाउंट एंटर करना है, कंटिन्यू, प्रोसीड टू पे। यहाँ आपको UPI ID और QR कोड मिल जाते हैं और कितना अमाउंट पे करना है वो आपको यहाँ मिल जाता है। पेमेंट करने के बाद आई हैव मेड द पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट वेरीफाई होगा और आपको USDC मिल जाएंगे। USDC मिलने के बाद हम USDC को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे, USDC का एड्रेस कॉपी करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ बेस USDC अमाउंट एंटर करना है और विड्रॉल एड्रेस यहाँ पेस्ट करके विड्रॉ कर लेंगे। USDC ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका है। अब हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे। हमारे पास गैस फी पहले से ही है और गैस फीस बहुत ही कम यूज़ होती है। इतने गैस फीस से आप 100 से 200 ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। USDC सिलेक्ट करके स्वैप, यहाँ USDC बेस और नीचे USDT BNB मैक्स, फिर कंटिन्यू, अप्रूव USDC, कन्फर्म स्वैप, और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप USDT बाई कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप करना, गैस फी और फर्स्ट ट्रांजैक्शन तक ही थोड़ा समय लगता है। सेकंड ट्रांजैक्शन से पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उससे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जिस भी मंथ में आपका वॉल्यूम टॉप 1000 लोगों में आता है, हर उस मंथ में आपको 20 USDC रिवॉर्ड मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस से अभी 700 USDC या उससे ऊपर आपका मंथ में ट्रांजैक्शन होता है तो आप टॉप 1000 लोगों में आराम से आ जाते हैं और आपको 20 USDC डायरेक्टली आपके P2P.me वॉलेट में मिल जाता है। और ये एयर ड्रॉप सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। जिस भी मंथ में आप टॉप 1000 यूज़र्स में आते हैं, हर उस मंथ में आपको एयर ड्रॉप मिलता है और एयर ड्रॉप हर मंथ कैलकुलेट होता है और नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख के पहले आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। मेरा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2 मंथ $900 से ज़्यादा था और मेरे वॉलेट में दोनों मंथ 20 USDC का एयर ड्रॉप आ चुका है। अगर किसी को USDT बाई करना है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।